जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं सखियों के श्याम से सुंदर सी लीला। इसका नाम है अब नहीं जात सहयो, अर्थात अब नहीं सहा जाता। बहन राधा तनिक धैर्य धरो, यह थोड़ा सा दूध पी लो। यूँ कैसे चलेगा? अपनी ओर ना सही, अपनी इन बहनों और सखियों की ओर देखो, जिनकी एकमात्र तुम ही अवलंब हो। जी जी कहते हुए श्री किशोरी जी चंद्रावली से लिपट गईं। जानती हूँ बहन, किंतु धैर्य धारण कर मुख नहीं जुठारोगी तो इन सब के मुख में भी जल नहीं जा पाएगा। वह निर्दयी ब्रज का आनंद ले गया, पर तुम्हारे साथ तो ब्रज का जीवन बंधा है बहन। तनिक धैर्य धारण करो। जी जी पहले तुम पियो, इन सखियों को दो। नहीं राधा, पहले तुम्हें ही लेना होगा। यह देखो, सब तुम्हारा मुख देख रही हैं। तुम्हारे पश्चात इन्हें मनाना सहज होगा, अन्यथा तुमसे पूर्व इनके होठों से आगे कोई खाद्य पदार्थ नहीं पहुँचेगा। तो पहले तुम जी। अच्छा बहन, यही सही। वज्र हृदया चंद्रा ही आरंभ करेगी। ब्रज में वही तो एक बची है खाने पहनने को। चंद्रावली ने कटोरा मुख से लगाकर 2 घूंट भर लिए। बरसने को आतुर आंसुओं को मुख फेर कर पोंछ लिया। भूमि पर पड़ी भानुनंदिनी को हाथ का सहारा देकर दुग्ध पात्र मुख से लगाया। जल जलते आंसुओं की दुग्ध के साथ पेट में पहुंचने लगे। मुख प्रक्षालन के पश्चात उन्होंने कहा, तनिक धैर्य को समीप आने दो बहन, इसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं। श्याम सुंदर आएंगे तो केवल तुम्हारे लिए। तुम्हारे बिना ब्रज ही नहीं, श्याम सुंदर भी ना रह सकेंगे। अतः तुम धैर्य धर कर विश्राम करो, मैं घर तक हो आऊँ। तुम क्या कुछ भी नहीं लोगी जी? मुझे धैर्य की शिक्षा देकर स्वयं भूखी ही रहोगी? आपको मेरी शपथ जी। किशोरी जी ने बाष्प रुद्र कंठ से आग्रह किया। श्री राधा की बात सुन चंद्रावली जी हंस पड़ी। मैं क्या तुम सी वावरी हूँ? मैं क्यों इसके विरह में सुख हूँ? जब उसे हमारी चिंता नहीं तो मुझे क्या पड़ी है? मैं तो तुम्ही लोगों को देख देख कर मरी जाती हूँ, अन्यथा स्वयं तो खूब खाती पीती हूँ। सो सब मुझे ज्ञात है जी। मेरे सुख के लिए ही सही तुम यह दूध पी लो। अच्छा बहन। चंद्रावली जू ने कटोरा उठाकर मुख फेर लिया। एक ही सांस में खाली कर मुख फेरे हुए चली गई। जी धैर्य धरो जी। चंद्रावली जू एक कदम्ब वृक्ष को बाहों में बांधे फूट फूट कर रो रही थी। अपनी मना पीड़ा से व्यथित होकर मैं यहाँ चली आई थी कि तनिक शांति मिलेगी, किंतु स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि चंद्रा जी को यूं अकेले रोते पाऊंगी। उनकी आंखों से कभी आंसू आए भी हैं तो श्री किशोरी जी के दुख से। अपने लिए तो सदा यही कहती हैं, मुझे क्या पड़ी है कि यूं उसके लिए अधमरी हूँ। आज अकेले में श्याम सुंदर मेरे सखा, मेरे प्राण, कहाँ हो? लौट आओ, तुम्हारे बिना ये विहार स्थल दुख स्थल बन गए। क्षण क्षण हृदय में उठती हूँ अवश्य कर देती है। प्राण रोके नहीं रुकते, सबको धैर्य बंधाते बंधाते तुम्हारी चंद्रा धैर्य खो बैठती है। यह कैसी आग लगा गए तुम? यह कैसी आग लगा गए तुम? क्यों बचाया तुमने दावानल से? क्यों बचाया इंद्र के प्रकोप से? कालिया से तुम्हारे मुख चंद्र के दर्शन करते करते
हम सुखपूर्वक मृत्यु के मुख में समा जाते। आज तुम्हारे चले जाने से सभी विपत्तियां एक साथ टूट पड़ी हैं। मैं क्या करूं? जिस ओर दृष्टि जाती है विरह की अग्नि दिखाई देती है। तुम्हारे सखाओं की, बाबा मैया की, गौओं बछड़ों, तुम्हारी ये सखियां, ये चरण किंकरियां, जिन्होंने तुम्हारे मर्यादाओं के कठिन पाश तोड़कर छिन्न भिन्न कर दिए, ये वृक्षलताएं, यह ब्रजधरा, यह यमुना और यह पशु पक्षी, किस किस की बात करूं मनमोहन। यह आकाश, यह धरा के रजकण और यमुना की लहरें किस प्रकार विरह व्याकुल है। तनिक आकर देख तो लो। मैं किस किस को धैर्य बंधाऊं? यदि यही करना था तो इस चंद्रा के हृदय को तो स्वस्थ रखते। श्याम सुंदर, सबसे अधिक तो मैं अपने इस हृदय में ही हार गई हूँ। हृदय की व्याकुलता को दबाकर हंसना और हंसते ही रहना कैसा कठिन है। यदि तुम आ जाओ तो मुझे इस दारुण कर्म से छुट्टी मिले। तुम आ जाओ प्राणधन, तुम आ जाओ, आ जाओ। कहते कहते अचेत होकर चंद्रावली जो गिर पड़ी। हाय, यह तो कभी कभी सोचा ही नहीं था कि कभी जीजी को ऐसे देखूंगी। मैं दौड़कर समीप गई, उनका मस्तक क्रोड़ी में रखकर आंचल से व्यजन करने लगी। पत्रपुट में यमुना जल लाकर उनके सूखे होठों का सिंचन किया। कौन? श्याम सुंदर, अब कहीं ना जाना मेरे सर्वस्व। तुम आ गए तो ब्रज के प्राण आ गए। मैं बहुत लड़ती थी, बहुत खिजाती थी ना तुम्हें। अब नहीं लड़ूंगी, सदा प्रेम पूर्ण रहूंगी, अनुकूल बन जाऊंगी। तुम कहीं ना जाना। चलो चलकर तनिक राधा को देखो, उसकी दशा देखी नहीं जाती। उत्फुल्ल कमलिनी को मानो हिमदाद लगा हो। जीजी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे पिछले सभी कटु वाक्यों को क्षमा कर यही वरदान दो कि अब कभी ब्रज को अनाथ करके नहीं जाओगे। तुम्हारे बिना यह संपूर्ण ब्रज जीवन मृत हो गया है। मुझ अपराधिनों को तुम भले अनंत काल तक विरह आग में तपाते रहो, किंतु और सबको सुख प्रदान करो। इन्हें अपना लो, ये सब तुम्हारे हैं। स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। इनके लिए तुमने कौन कौन से कष्ट नहीं उठाए। तुम्हारे अतिरिक्त इनकी कोई गति नहीं। मैं क्या करूं, क्या कहूं, समझ नहीं पाई। जीजी मुझे श्याम सुंदर समझकर प्रलाप करती जा रही थी। उन्हें चेत आ जाए तो अच्छा हो, यही सोच मैं प्रयत्न कर रही हूँ। किंतु अकस्मात मन ने कहा, जितने समय तक इन्हें श्याम सुंदर का भ्रम है, ये सुखी हैं। कम से कम इतने समय तो इनके प्राण शीतलता लाभ करेंगे। पर यह कब तक चलेगा? जीजी कह ही रही थी, बोलो श्याम सुंदर, बोलो, एक बार तो कहो तथास्तु। क्या चंद्रा से ऐसे रूठ गए प्राणधन? जीजी मेरे पदों पर सिर रखने को उद्यत हुई तो मैं सह ना सकी। बोले बिना कोई उपाय ना रहा। जीजी, जीजी, यह तो अभागिनी इंदु है। नेत्र खोलो जीजी, कौन हो तुम? वे एकदम उठ बैठी। जीजी, मेरे मुख से और कुछ ना निकल सका। श्याम सुंदर कहाँ गए इंदु? अभी तो वे यहीं थे। मैं क्या कहूँ? मौन अश्रुपात के अतिरिक्त हम अभागिनों के पास रह ही क्या गया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये लीला यहीं पर विश्राम होती है। जय जय श्री राधे।